आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हमारे जीवनदाता सूर्य के बारे में। अगर सूर्य न होता तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सूर्य हमें प्रकाश देता है, गर्मी देता है और पूरे सौरमंडल को एक साथ बांधे रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य की इस अद्भुत यात्रा को। सूर्य एक विशाल तारा है जो हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, यानी इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। इससे लगभग 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम मौजूद है। बाकी 2% में ऑक्सीजन, कार्बन, नियान और लोहे जैसे तत्व शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का जन्म लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और इसके केंद्र में अत्यधिक तापमान और दबाव उत्पन्न हुआ। इस प्रक्रिया से सूर्य का निर्माण हुआ। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा प्रकाश और गर्मी के रूप में अत्यधिक अंतरिक्ष में फैलती है। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि सूर्य वास्तव में पीला नहीं बल्कि सफेद रंग का होता है? पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को बिखेर देता है, इसलिए हमें यह पीला दिखाई देता है। सूर्य की कई परतें होती है। इसके सबसे अंदर का भाग कोर कहलाता है। इसके बाहर रेडिएटिंग जोन और फिर कन्वेक्टिव जोन होता है। सूर्य की सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसके ऊपर क्रोमोस्फीयर और सबसे भारी परत कोरोना होती है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब सूर्य की कोरोना दिखाई देती है। कोरोना का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सूर्य की सतह पर अक्सर काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें सनस्पॉट कहा जाता है। वे आसपास के क्षेत्रों की तुलना में थोड़े ठंडे होते हैं। सनस्पॉट की संख्या समय समय पर बढ़ती और घटती रहती है। सूर्य से कभी कभी अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट होते हैं, जिसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। इसकी भारी मात्रा से ऊर्जा और आवेशित कण अंतरिक्ष में निकलते हैं। जब ये कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो सुंदर ऑरोरा यानी उत्तरी और दक्षिणी रोशनी दिखाई देती है। यह दृश्य दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों में से एक माना जाता है। सूर्य हमारे मौसम को नियंत्रित रखता है। बारिश, हवाएं, समुद्री धाराएं और जल चक्र सभी सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। पृथ्वी पर मौजूद हर पौधा सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है। इसी प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनती है और भोजन का निर्माण होता है। यदि सूर्य अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी के जीवन कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। तापमान तेजी से गिरने लगेगा और पूरा ग्रह बर्फ से ढक जाएगा। प्राचीन सभ्यताओं में सूर्य को देवता के रूप में पूजा जाता है। भारत में सूर्य देव का विशेष महत्व है। छठ पूजा और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों
सूर्य से जुड़े हुए हैं। मिस्र के लोग सूर्यदेव रा की पूजा करते हैं। वही इनका सभ्यता में सूर्य को सबसे बड़ा देवता माना जाता है। वैज्ञानिक सूर्य का अध्ययन करने के लिए कई अंतरिक्ष मिशन भेज चुके हैं। भारत का पहला और सौर मिशन आदित्य L1 है। इसका उद्देश्य सूर्य और उनके प्रभाव का अध्ययन करना है। वही नासा का पार्केट सोलर अबोट सूर्य के बेहद करीब जाकर उनका अध्ययन कर रहा है। सूर्य वर्तमान में अपने जीवन के मध्य चरण में है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह लगभग 5 अरब वर्षों तक और चमकता रहेगा। इसके बाद सूर्य एक लाल दानव तारे यानी रेड जायंट में बदल जाएगा। उस समय इसका आकार इतना बड़ा हो जाएगा कि यह बुध और शुक्र ग्रह को निकल सकता है। अंत में सूर्य अपनी बाहरी परतों में अंतरिक्ष में छोड़ देता है और सफेद बौने तारे यानी व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। सूर्य केवल एक तारा नहीं है, यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। हमारी हर सांस से सांस, हर पौधा, हर नदी और हर मौसम किसी न किसी रूप में सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर है। जब भी आप सुबह उगते हुए सूर्य को देखते तो याद रखिए कि यह केवल प्रकाश नहीं दे रहा बल्कि पूरी पृथ्वी को जीवन दे रहा है।